नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं अश्विनी। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। औरत में कांग्रेस पार्टी के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे का जन्मदिन मनाया गया। सार्वजनिक अस्पताल में गरीब रोगियों को फल वितरित किए गए। उद्धव ठाकरे गुट के कार्यकर्ता हर्षवर्धन पलांडे पर हमला, 2 आरोपी गिरफ्तार। शरद पवार ने एनसीपी के सभी विभागों और प्रकोष्ठों को किया भंग, नहीं बताया कोई कारण। अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रेवड़ी वाली टिप्पणी का दिया जवाब। ज्ञानवापी में शिवलिंग की पूजा और कार्बन डेटिंग की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इंकार। नवाबों के शहर लखनऊ में मिलती है 50,000 प्रति किलो की मिठाई, मिठाई में होता है 24 कैरेट सोना। अब समाचार विस्तार से। तुमकुर में सीनियर सब रजिस्ट्रार के तौर पर सेवा करने वाले सुभाष होसल्डी ने आज बीदर के सीनियर सब रजिस्ट्रार के तौर पर अपने पद का जायजा लिया। इस अवसर पर उन्होंने केपी न्यूज से बात की और केपी न्यूज के रिपोर्टर असलम खान को बताया कि वह सब रजिस्ट्रार ऑफिस को करप्शन मुक्त बनाएंगे। पिछले सब रजिस्ट्रार चंद्रकांत के जाने के बाद बहुत दिनों से यह पद खाली था। 2022 ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸುಭಾಷ್ ಹೊಸಳ್ಳಿ ಅಂತ ಸೀನಿಯರ್ ಸಬ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಆಗಿ ತುಮಕೂರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ। ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶದನ್ವಯ ಇವತ್ತು ಬಂದು ನಾನು ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗಿರ್ತೀನಿ। सर यहाँ पे जो है बहुत दिन से परमानेंट नहीं थे कोई सब रजिस्ट्रार, दूसरे जो है इंचार्ज दे रहे थे। ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ काम सही नहीं हो रहा था। ಇಲ್ಲ 2 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಇಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ಶಿಕಾರಿ ಅಂತ ಇದ್ದರು, ಅವರು ಗುಲ್ಬರ್ಗಕ್ಕೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ। ಆ 2 ತಿಂಗಳ ಗ್ಯಾಪ್ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಇದ್ದರು। सर क्या आप ये आश्वासन दे सकते थे सर आप आने के बाद ये करप्शन मुक्त सब रजिस्ट्री ऑफिस बनेगा? ಖಂಡಿತ ಮಾಡೋಣ। ओके सर, थैंक यू। कांग्रेस पार्टी के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे का आज जन्मदिन है। इस अवसर पर औराद तालुका में शंकर राव डोडी के नेतृत्व में सार्वजनिक अस्पताल में गरीब रोगियों को फल वितरित किया गया। साथ ही मल्लिकार्जुन खड़गे का जन्मदिन मनाया गया। इस कार्यक्रम में सरकारी अस्पताल के डॉक्टर सिद्धार्थ मौजूद रहे। इस अवसर पर कांग्रेस पार्टी के नेता डॉक्टर फयाज अली, चन्नप्पा उप्पे, अशोक दरबारे, संजू चेलावा, वैजनाथ वड़ियार, दशरथ बोरले, डॉक्टर दयानंद, सुफाना लाधा, भीमराव मुंगनाल, धनराज मुस्तफूर, नीतीश सकपाल, जयप्रकाश अस्टोर, सुभाष, गणपति वासुदेव, अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। शंकर राव डोडी और डॉक्टर फयाज अली ने केपी न्यूज को इस संबंध में बताया। और आज से केपी न्यूज के संवाददाता अलीम पाशा की रिपोर्ट। ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಅವರ 81 ವರ್ಷದ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಅಂಗವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಔರಾದ್ ಜನರಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲ ವಿಸ್ತರಣೆ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದೆ। ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಅವರ ಸುಮಾರು 50 ವರ್ಷದವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಡವರ, ಹಿಂದುಳಿದವರ, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದ ರಾಷ್ಟ್ರ ನಾಯಕರಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ। ಅವರಿಗೆ ದೇವರು ಇನ್ನೂ ಆರೋಗ್ಯ ಆಯುಷ್ಯ ಕೊಟ್ಟು 100 ವರ್ಷ ಬಾಳತ್ತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಿದ್ದೇವೆ। ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ರೋಗಿಗಳಿಗೆ, ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲು ಹಚ್ಚಿ ಅವರ ಹೆಸರು ಮೇಲೆ ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲು ಹಂಚಿದ್ದೀವಿ। ಇದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಎಲ್ಲ ನಾಯಕರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾ, ಖರ್ಗೆಜಿ ಅವರು ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಅವಸರ ಮೇಲೆ ಈ ಔರಾದ್ ಜನರಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ವತಿಯಿಂದ ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲು ವಿತರಣೆ ಆಗಿದೆ। ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ನಾಯಕ ಶಂಕರರಾವ್ ದೊಡ್ಡಿ ಅವರು ಇಲ್ಲೇ ಉಪಸ್ಥಿತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಚನ್ನಪ್ಪ ಉಪ್ಪೆ ಅವರು ಇಲ್ಲೇ ಉಪಸ್ಥಿತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಧನರಾಜ್ ಮುಸ್ತಾಪುರೆ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ, ವೈಜನಾಥ್ ವಡೆಯವರು ಇದ್ದಾರೆ, ಅಶೋಕ್ ದರ್ಬಾರೆ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ದು ಲೀಡರ್ಸ್ ಇಲ್ಲೇ ಉಪಸ್ಥಿತಿದ್ದಾರೆ। ಮತ್ತು ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂದರೆ ನಮ್ಮ ಖರ್ಗೆ ಸಾಹೇಬರು ಸದಾ ಆರೋಗ್ಯ ಇರಲಿ ಮತ್ತು ಅವ್ರದ್ದು ವಯಸ್ಸು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿ ಅಂತ ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ। ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನಾಯಕರು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಇನ್ನೂ ಮುಂದೆ ಆಗಲಿ, ಮುಂದೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ಥಾನ ಮೇಲೆ ಹೋಗಲಿ, ನಮ್ಮದು ಜಿಲ್ಲಾ, ನಮ್ಮದು ರಾಜ್ಯ, ನಮ್ಮದು प्रांत ಒಳ್ಳೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಶುಭ। चिटगुप्पा में रवि स्वामी जिला महासचिव
बेड़ा जंगम समाज बीदर के नेतृत्व में बेड़ा जंगम जाति प्रमाण पत्र जारी करने की मांग को लेकर धरना दिया गया। इस विरोध धरना में चिटगुप्पा, बेबलखेड़ा, बीनकेरा, मुदनाल गांव के उपाध्यक्ष और पुरोहितों ने बेड़ा जंगम जाति प्रमाण पत्र जारी करने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन में भाग लिया। चिटगुप्पा के तहसीलदार रविंद्र दामा के माध्यम से मुख्यमंत्री को एक अनुरोध पत्र प्रस्तुत किया गया। चिटगुप्पा से सैयद आजीम की रिपोर्ट। कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक दंपति को तब तलाक की अनुमति दे दी जब उसे पता चला कि पति अपनी पत्नी को मात्र आमदनी का एक जरिया मानता था। न्यायमूर्ति आलोक आराधे और न्यायमूर्ति जे.एम. काजी और न्यायमूर्ति जे.एम. काजी की खंडपीठ ने हाल ही में दिए फैसले में कहा कि पति द्वारा पत्नी को मात्र आय का जरिया मानना क्रूरता है। महिला ने अपने बैंक खातों के विवरण और अन्य दस्तावेज सौंपे, जिसके अनुसार उसने अपने पति को बीते कुछ सालों में 60 लाख रुपए हस्तांतरित किए थे। पीठ ने कहा, यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी ये याचिकाकर्ता को मात्र आमदनी का एक साधन माना और उसके प्रति कोई भावनात्मक जुड़ाव नहीं था। प्रतिविधि का रवैया अपने आप में ऐसा था जिसे याचिकाकर्ता को मानसिक परेशानी और भावनात्मक उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। इससे मानसिक क्रूरता का आधार बनता है। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे नीत शिवसेना गुट के एक कार्यकर्ता पर हमले के मामले में पुलिस ने बृहस्पतिवार को 2 लोगों को गिरफ्तार किया। एक पुलिस अधिकारी ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सेना की कल्याण शहर इकाई के उप प्रमुख हर्षवर्धन पलांडे बुधवार को हमले में घायल हो गए और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि उन पर हमला कल्याण ईस्ट में पुणे लिंक रोड पर किया गया। 4 से 5 लोग एक कार में आए और पलांडे पर लाठियां, लोहे की छड़ों और धारदार हथियार से हमला किया। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार ने पार्टी के सभी विभागों और प्रकोष्ठों को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया है। एनसीपी के एक वरिष्ठ नेता ने बुधवार को यह जानकारी दी। एनसीपी के राष्ट्रीय महासचिव प्रफुल्ल पटेल ने ट्वीट किया, एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार के अनुमोदन से सभी विभाग और प्रकोष्ठ तत्काल प्रभाव से भंग किए जाते हैं। हालांकि पूर्व केंद्रीय मंत्री पटेल ने इस अचानक उठाए गए कदम के कारण का खुलासा नहीं किया। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी या एमवीए सरकार के गिरने के 3 सप्ताह बाद आए इस फैसले के कारण के संबंध में पूर्व केंद्रीय मंत्री की ओर से कोई जानकारी नहीं दी गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राजनीतिक पार्टियों द्वारा वोटरों को मुफ्त उपहार देने को लेकर रेवड़ी संबंधी पीएम नरेंद्र मोदी की टिप्पणी पर गुजरात में प्रचार के दौरान जवाब दिया है। गुजरात में इसी वर्ष के अंत में चुनाव होने हैं। आम आदमी पार्टी संयोजक केजरीवाल ने आज सूरत में कहा, कुछ लोग रेवड़ी के बारे में बात कर रहे हैं। जब रेवड़ी लोगों को फ्री में बांटी जाती है तो इसे प्रसाद कहा जाता है, लेकिन यह जब अपने दोस्तों और मंत्रियों को फ्री में दी जाती हैं तो उसे पाप कहते हैं। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। जब अपने सपनों का नया घर बन जाए तो उसे सजाने के लिए जहां घर की दूसरी सामग्रियों की जरूरत होती है, वही घर का मुख्य पात्र होते हैं द्वार, खिड़कियां, अलमारी। अपने सपनों के महल के लिए सुंदर बने बनाए द्वार के लिए बीदर नगर में एकमात्र दुकान है सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, जहां पर हर रंग,
हर डिजाइन और हर प्रकार के और विभिन्न एजेंसियों के प्लाईवुड्स के दरवाजे, किचन और टॉयलेट्स में उपयोग होने वाली सामग्री और दूसरी चीजें मिलती हैं। घर बनाने में उपयोग की जाने वाली सभी चीजों को खरीदने के लिए आज ही चले आइए आपके अपने शहर बीदर का आपका अपना शॉप सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, पार्वती कॉम्प्लेक्स, बीवीबी कॉलेज रोड, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शॉप के मालिक लालजी पटेल से इस नंबर पर संपर्क करें 09844090653। आपको अपने घर, ऑफिस और दुकान की दीवारों और छत को चमकदार और सुंदर बनाने के लिए अच्छे और बेहतर घर के साथ साथ आंखों को सुकून देने वाले कलर्स की जरूरत होती है, जिसके बिना घर, दुकान और ऑफिस अधूरे और बेजान लगते हैं। अपने घर, दुकान और ऑफिस को बेहतर कलर से चमकाने के लिए बीदर में आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। आपकी पसंद के अनुसार चमकदार और दिलचस्प कलर्स का एकमात्र केंद्र है सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, जहां पर आपको विभिन्न कंपनियों के विभिन्न शेड्स के कलर्स मिलते हैं। साथ ही अपने घर और दुकान हो या ऑफिस को कैसा कलर उपयोग किया जाए, इसके लिए माहिर डिजाइनर्स के गाइडलाइंस की सुविधा, जो कंप्यूटर के जरिए आपके सपनों के महल को कलर्स से सजाते हैं। अपने सपनों को साकार करने और अपने पसंद के कलर्स के लिए आज ही चले आइए। याद रखिए, सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, शॉप नंबर 1 and 2, गंगा सुपर कॉम्प्लेक्स, बीदर। अधिक जानकारी के लिए सिद्धेश्वर ट्रेडर्स के मालिक वीर शेट्टी पाटिल से इस फोन नंबर पर संपर्क करें 9620128097। घर, दुकान और ऑफिस कितना भी सुंदर बनाया जाए और हर तरह से उन्हें सजाया जाए, अगर फर्नीचर ना हो तो सब अधूरा सा लगता है। और अच्छा फर्नीचर घर, दुकान और ऑफिस को चार चांद लगाता है और देखने वालों में शान बढ़ाता है। और जब घर इतना सुंदर बनाया जाता है तो उसमें बेहतर और सुंदर फर्नीचर का भी उपयोग जरूरी है। अपने घर, दुकान, ऑफिस के लिए अच्छा और सुंदर और पायदार फर्नीचर और दूसरी चीजों का बीदर शहर में एकमात्र केंद्र है निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, जहां पर एक ही छत के नीचे विभिन्न डिजाइन और विभिन्न रंगों और विभिन्न कंपनियों के पलंग, अलमारी, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, सिंगारदान, ऑफिस काउंटर्स, विभिन्न कलर्स और डिजाइन की कुर्सियां, बहुउपयोगी चौकियां और दूसरी चीजें उपलब्ध हैं। घर, ऑफिस और दुकान बनकर तैयार है और वहां के लिए फर्नीचर का सोच रहे हैं तो देर किस बात की, तुरंत चले आइए। निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, शेड नंबर C1, इंडस्ट्रियल एस्टेट, गांधीगंज, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शोरूम के मालिक जयराज खंडे से इन नंबर्स पर संपर्क करें 9448128148 08482227010। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं आगे के समाचार। ज्ञानवापी में मिले शिवलिंग पर पूजा की इजाजत और कार्बन डेटिंग की नई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निचली अदालत में मामले उठाइए। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को छूट दी है कि वो ट्रायल कोर्ट में मुद्दे को उठा सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि अभी मुकदमा लंबित है तो सुनवाई नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ज्ञानवापी मामले में वाराणसी अदालत के फैसले का इंतजार करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामले की सुनवाई योग्य होने पर ट्रायल कोर्ट सुनवाई करता रहेगा। सुप्रीम कोर्ट मामले को लंबित रखेगा और अक्टूबर के पहले हफ्ते में सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने वकील हरिशंकर जैन से कहा कि आप एक समझदार वकील हैं। आप जो याचिका में मांग कर रहे हैं वो आप सूट पर बहस की सुनवाई के दौरान मांग कर सकते हैं। आप अनुच्छेद 32 के तहत मांग नहीं कर सकते। पूर्व राज्यसभा सांसद और अखिल भारतीय पसमानदा मुस्लिम महाज के प्रमुख अली अनवर अंसारी ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक खुला पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने इस महीने की शुरुआत में हैदराबाद में भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के दौरान पसमानदा शब्द का उपयोग करने के लिए धन्यवाद दिया। अनवर ने यह भी सवाल किया कि पिछड़े मुसलमान पहले चर्चा का हिस्सा क्यों नहीं थे और भाजपा ने अब स्नेह यात्रा आयोजित करने के बारे में क्यों सोचा। अंसारी ने लिखा, आपको पसमानदा के बारे में बात करते हुए सुनकर सुखद आश्चर्य हुआ, लेकिन पसमानदा मुसलमान समानता और गरिमा चाहते हैं, स्नेह नहीं। स्नेह शब्द का एक विशिष्ट अर्थ है कि पसमानदा मुसलमानों को स्नेह की आवश्यकता यह दर्शाता है कि वे एक निम्न वर्ग है जिन्हें श्रेष्ठ लोगों से संरक्षण की आवश्यकता है। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को नेशनल हेराल्ड मामले में
पूछताछ के लिए गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय के कार्यालय बुलाया था, जिसका पार्टी ने जमकर विरोध किया। कांग्रेस ने इसको लेकर सड़क से संसद तक विरोध जताया और जगह जगह रैली निकाली। दिल्ली के अलावा देश के कई राज्यों में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने मार्च किया और केंद्र की मोदी सरकार के साथ साथ जांच एजेंसी पर कई आरोप लगाए। इस दौरान कई जगहों पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ट्रेनों को रोकने की कोशिश की, जबकि बेंगलुरु में यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एक कार को आग के हवाले कर दिया। इस मामले में पुलिस ने 6 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया है। नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को तलब किए जाने के विरोध में उत्तराखंड कांग्रेस के कई नेता कार्यकर्ताओं के साथ ईडी कार्यालय पहुंचे और उन्होंने अपना विरोध जताया। वहीं दिल्ली में सबसे ज्यादा विरोध देखने को मिला, जहां बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता ईडी दफ्तर के बाहर जमा हुए और सोनिया गांधी को तलब किए जाने का विरोध करने लगे। इस दौरान उन्होंने जमकर नारेबाजी की। क्या आपने कभी 50,000 रुपए प्रति किलो की मिठाई खाई है? अगर नहीं तो आइए हम आपको दिखाते हैं 50,000 प्रति किलो की एक ऐसी मिठाई जो कि सिर्फ नवाबों के शहर लखनऊ में मिलती है। यही नहीं, इस मिठाई में 24 कैरेट सोना भी होता है। लखनऊ के सदर बाजार में बनी 56 भोग मिठाई की दुकान पर करीब 2009 में एक ग्राहक के कहने पर इस मिठाई को बनाया गया और देखते ही देखते आज यह मिठाई पूरे विश्व में मशहूर हो चुकी है। इस मिठाई को एक्सोटिका नाम दिया गया है। इस मिठाई को दुनिया भर के अलग अलग कोने से सबसे महंगे और खास ड्राई फ्रूट्स को मिलाकर तैयार किया जाता है, जबकि 24 कैरेट सोने से बनी इस मिठाई को न सिर्फ देश बल्कि विदेशों से भी लोग इसकी डिमांड करते हैं। अब रोजाना करीब 4 बॉक्स इस मिठाई के बिक जाते हैं। राखी सावंत की लव स्टोरी आजकल सुर्खियों में है। राखी और उनके बॉयफ्रेंड आदिल दुरानी का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें दोनों के बीच बहुत प्यार दिख रहा है। दरअसल राखी आदिल को लेने एयरपोर्ट पहुंची और जैसे ही आदिल आए, राखी ने उन पर लाल फूलों की बारिश कर दी, जिसके बाद आदिल ने राखी को गले लगा लिया और इस बीच वो इमोशनल नजर आए। बता दें कि राखी सावंत इन दिनों अक्सर अपने बॉयफ्रेंड आदिल दुरानी के साथ देखी जाती हैं। हाल ही में राखी का एक वीडियो सामने आया था, जिसमें वो दिल्ली से मुंबई लौटी थी और उदास थी। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो दुखी हैं। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। और आज में कांग्रेस पार्टी के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे का जन्मदिन मनाया गया। सार्वजनिक अस्पताल में गरीब रोगियों को फल वितरित किए गए। उद्धव ठाकरे गुट के कार्यकर्ता हर्षवर्धन पलांडे पर हमला, 2 आरोपी गिरफ्तार। शरद पवार ने एनसीपी के सभी विभागों और प्रकोष्ठों को किया भंग, नहीं बताया कोई कारण। अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रेवड़ी वाली टिप्पणी का दिया जवाब। ज्ञानवापी में शिवलिंग की पूजा और कार्बन डेटिंग की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इंकार। नवाबों के शहर लखनऊ में मिलती है 50,000 प्रति किलो की मिठाई। मिठाई में होता है 24 कैरेट सोना। केपी न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।